For this question, a question from the solution unit, class 12th chemistry, that at 300 Kelvin, 36 gram of glucose present in a liter of its solution has an osmotic pressure of 4.98 bar. So, हमें यहाँ पे volume is available that a liter, temperature is given 300 Kelvin and glucose is 36 gram. एंड मीन्स जो यहाँ पे सॉल्यूट है दैट इज द ग्लूकोज और जो what we can say we have to find out the osmotic pressure of a solution. If the osmotic pressure of the solution is 1.52 bar, अगर जो दूसरी solution है उसका जो osmotic pressure है that is the 1.52 bar at the same temperature, then what would be its concentration? तो concentration क्या होगी? For osmotic pressure, that is a colligative property. Osmotic pressure क्या है? Colligative property है which depend upon the solute. So osmotic pressure can be means written as a pi and it is having a CRT. ये जो है इसका mathematical relation है, यहाँ पे जो C है that is the concentration. So it says कि at 300 Kelvin temperature कितना है? That is a 300 Kelvin and 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज. तो जो गिवन मास है ग्लूकोज का दैट इज द 36 ग्राम और वो ग्लूकोज है ग्लूकोज तो मीन्स दैट इज C6H12O6 एंड हैज एन ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ 4.98 बार. तो इसका जो ऑस्मेटिक प्रेशर है दैट इज हम पाई 1 लिख लेते हैं दैट इज 4.98 बार. ये सब कुछ मुझे प्रोवाइडेड है और जो गैस कांस्टेंट है वो तो नॉर्मल सभी के लिए सेम रहेगा 8.314 एंड दैट इज हम यहाँ पे इसको किलो पास्कल और साथ में जाउल पर केल्विन पर मोल ले लेंगे, ये इसकी यूनिट है. ओके तो नाउ इट सेज कि इफ द ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, एक और सोल्यूशन है जिसमें हम उसका जो पाई 2 है मीन्स ऑस्मेटिक प्रेशर है इट इज प्रोवाइडेड टू अस दैट इज 1.52 बार. ये सोल्यूशन 1 के लिए है, सोल्यूशन है और सोल्यूशन 1 के लिए सारा समय दिया हुआ है और सोल्यूशन 2 के लिए ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन इतना है एट सेम टेम्परेचर. टेम्परेचर यहाँ पर भी 300 केल्विन है, सेम दिया हुआ है तो ऑब्वियसली जो गैस कांस्टेंट है वो भी सेम रहेगा किलो पास्कल जाउल पर केल्विन पर मोल, क्योंकि गैस कांस्टेंट तो सभी सोल्यूशन के लिए सेम ही है. तो यहाँ पे ये सब हमें जो वैल्यूज है वो दी हुई है एंड व्हाट वुड बी इट्स कंसंट्रेशन. तो सी क्या है बिकॉज बोथ आर हैविंग अ सेम टेम्परेचर और गैस कांस्टेंट सेम है तो जो पाई 2 है दैट विल बी क्या हो जाएगा CRT. तो हम इसे C2 लिख लेते हैं और फर्स्ट जो हमारा है पाई 1 इक्वल टू C1RT. RT तो सभी के लिए सेम है, इधर भी जो सेम है, सिर्फ यहाँ पे ये चेंजेस है. ये सोल्यूशन सेकेंड के लिए है और वो हमारा सोल्यूशन 1 के लिए है. इट सेज कि अगर ऑस्मेटिक प्रेशर ये है देन व्हाट वुड बी इट्स कंसंट्रेशन. तो जो वॉल्यूम है वो भी सेम है, वॉल्यूम इज आल्सो सेम. तो अगर मैं देखूं तो क्या हो जाएगा, ये पाई 1 इक्वल टू C1 और VRT ये तो सेम रहेगा, ऐसे रहेगा. वॉल्यूम इक्वल टू दैट इज C1 पाई 1. ओके वेट यहाँ पे हम इसको लिखेंगे N2 बाय V, C की जगह इसको रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा N2 बाय पाई 1 और ये जो है दैट इज फॉर द, हम इसको 2 कैसे लिख लेंगे, N1 भी नहीं लिख सकते, ये नंबर ऑफ मोल्स है
ऑफ सोल्यूट, तो हम इसे ना ग्लूकोज कर देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि अगर 2 लिखेंगे तो हम सेकेंड सोल्यूशन के लिए लिख रहे हैं। एन ग्लूकोज यहाँ चला जाएगा और आर टी, तो वॉल्यूम सेम है, ये फर्स्ट सोल्यूशन के लिए है और सेकेंड सोल्यूशन के लिए क्या होगा, दैट इज द एन जो हमें दिया हुआ है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन, तो हमें पता नहीं वो क्या चीज़ है, हम यहाँ पे सोल्यूट लिख लेते हैं बाय पाई 2 एंड आर टी। वॉल्यूम दोनों में सेम है। अगर वॉल्यूम ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों सेम है तो हम क्या करेंगे, दैट एन ग्लूकोज बाय पाई 1 और आर टी इक्वल टू एन सोल्यूट बाय पाई 2 आर टी। ठीक है, आर टी दोनों में कॉमन है, कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पाई 1 है, पहले तो हम नंबर ऑफ मोल्स ग्लूकोज के निकाल लेते हैं। दैट गिवन मास मुझे दिया हुआ है ग्लूकोज का 36 बाय इसका मोलर मास आ जाएगा। और मोलर मास अगर आपको निकालना है, फॉर मोलर मास हम क्या करेंगे, दैट इज ग्लूकोज का मोलर मास ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा, दैट इज टोटल कितने यहाँ पे कार्बन है, 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 72 प्लस 12 प्लस वी विल गेट 96, ऐड कर लेते हैं, दैट इज 0 एंड 10 11 और 180। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, ये मोलर मास आ गया है। तो हम यहाँ पे 180 बाय पाई 1 कितना है हमारे पास 4.98 इक्वल टू, यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता है जो सेकेंड सोल्यूट है, लेकिन उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हमें पता है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो वी आर हैविंग व्हिच इम्प्लाइज 36 बाय 180 इंटू 4.98 एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1.52 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो ये क्या हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी नंबर ऑफ मोल्स, हाँ यहाँ पे मैंने वी भी लिखना था, ओके वी नहीं लिखना था ना, वी को तो हमने सपोज ही किया था। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 100 और यहाँ पे भी चला जाएगा 100, ये कैंसल्ड आउट हो जाएंगे। अब हम देखेंगे ये 36 है, तो 6 6 एंड 3 0 एंड ये हो गया 5, यहाँ 5 आ गया है और यहाँ हम 2 से करेंगे 2 4 9 एक्सक्यूज मी एंड दैट इज 7 6। अब इससे ज़्यादा तो कहीं कटने से रहा, तो आगे हम फर्दर यहाँ ले आते हैं। दैट इज हमारे पास न्यूमिनेटर 76 है, एज अ डिनोमिनेटर वी आर हैविंग 45 4 कैरी 24 2 कैरी एंड 12, ये हो जाएगा। Numerator is smaller as compared to denominator, so we will simply put a point here. Still it is small, we can put a 0 here. Now it is more than that, तो हम जो हमारा 1245 है उसे हम 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 33 कैरी 27 2 कैरी एंड 14 एंड 1 कैरी एंड 7, तो ये परफेक्टली आंसर आ रहा है। तो इतने जो मोल्स हैं वो उस सॉल्यूट के हैं जो सेकेंड वाला हमारा सोल्यूशन है। तो हमें उसने बोला है कि फाइंड आउट दी व्हाट वुड बी इट्स कंसंट्रेशन, तो वॉल्यूम सेम है, कंसंट्रेशन क्या होगी, तो कंसंट्रेशन जो है उसे हम लिख देते हैं, दैट इज एन बाय वी, तो दैट इज 0.06 और ये हमारा जो उसका कंसंट्रेशन आ गया मोल पर लीटर।
ठीक है, मोल पर लीटर जो है वो कंसेंट्रेशन आ गई है. सो बाय दिस वी कैन फाइंड आउट द वेरियस, वी कैन से दी, जो भी हमारे यहाँ पे कंसेंट्रेशन है, गैस कांस्टेंट तो पता ही है, जो टर्म्स है, वेरियस टर्म्स इन्वॉल्व इन एनी मैथमेटिकल रिलेशन.